हे ऑल, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडमास रूल क्या होता है। वैसे आप देख सकते हो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन सी सेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2.5 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन, आपको पता है। ठीक है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको वो भी बंदा सॉल्व करेगा जिसने मात्र 10 दिन सी सेट की प्रिपरेशन की है, और वो भी सॉल्व करेगा जिसने 50 दिन प्रिपरेशन किया है और जिसने 10 दिन किया है, दोनों सॉल्व करेंगे। लेकिन 10 दिन वाला तो देखो सॉल्व कर ही लेगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, और जो 50 दिन वाला है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो आपकी जो रैंक है वो नीचे चली जाएगी। हमेशा याद रखना, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो उसके मार्क्स ऐड होते हो आपके रिजल्ट में या नहीं होते हो, लेकिन उनको आपको सॉल्व करना जरूरी है। वही आपकी रैंक को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि देखो सिंपल क्वेश्चन को सभी बंदे सॉल्व करते हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है उसको यदि आप छोड़ोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो उसको छोड़ेंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे, और लेकिन यदि आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे और जो आपकी रैंक है वो नीचे चली जाएगी। फिर चाहे आपने बेशक जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी भी हालत में जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब उनको अनसॉल्व नहीं छोड़ के आ सकते, उनको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि जो डॉलर है उसका मतलब डिवीजन है, और जो एट द रेट है उसका मतलब इनटू है, और हैज का मतलब माइनस। अब हमको एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमको सॉल्व करना है। जब मैं इसको डिकोड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 5 एट द रेट का मतलब होता है आपका इनटू 1 और डिवाइड 5। देखो ये मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए गिवन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा डॉलर का मतलब डिवीजन ही होगा। वो आपको वहाँ पे गिवन मतलब क्वेश्चन में देंगे कि आपको किस सिंबल को किस ऑपरेटर के लिए यूज करना है। मैं आपको बता दूं, लेटर से मेरे पास है a + b, यहाँ माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो a और b है इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है, ऑपरेंड्स। और ये जो सिंबल्स हैं या फिर ये जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मॉड्यूलो हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर इनको बोलते हैं, या फिर आपका ये जो पावर होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पावर, जैसे कि 2 और ये मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 2⁻3, डेट इज नथिंग बट 8। चाहे तो आप ऐसे लिखो या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। जो आपका फ़ोन है उसमें जो कीपैड है वहाँ पे पावर की जगह हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे हम लिखते हैं 2, पावर का ये साइन होता है 3, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। ये जो टेबल राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है यही एकमात्र रूल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमको सॉल्व करना है ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से हमको आना है। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है वो प्लस माइनस की होती है, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो आपका ब्रैकेट्स की होती है, ठीक है। सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। लेटर से मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 - 3, उसके बाद 2 इंटू, उसके बाद यहाँ पे मैं +5 लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन के बने, हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमको पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमको कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, फिर हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। देखो इसके नाम यदि आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वहाँ आपसे नाम नहीं पूछने वाला, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैंने इसी सिक्वेंस में लिखा है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जो आपका पैरेंथेसिस होता है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे लेटर से इंटू 5 + 2 इंटू 3 कुछ भी होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पैरेंथेसिस से, ठीक है। अब देखो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ ब्रैकेट्स को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 3 कितना होता है आपका 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 इंटू 2, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये जो पैरेंथेसिस है इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब आप इसको भी हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखो 5 + 4 क्या हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो दूसरा मैं आपको बताता हूँ। लेटर से मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी मैं आपको इसी में जो आपके पैरेंथेसिस हैं इनको ही समझाने की कोशिश करता हूँ। और देख सकते हो आप वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है LR। LR का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। और जो पावर का साइन है इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है, या फिर पावर एक्सपोनेंट, ये जो भी होते हैं स्क्वायर, इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है ये होती है राइट टू लेफ्ट इनटू डिवाइड, और मॉड्यूलो ये होता है आपका लेफ्ट टू राइट, और प्लस माइनस भी आपका लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेटर से मेरे पास है 5 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है, यदि कोई ब्रैकेट्स गिवन है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स के बाद यदि कोई पावर का साइन गिवन है तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो इनटू डिवाइड और मॉड्यूलो यदि कहीं पे गिवन है तो उसको सॉल्व करेंगे, और सबसे बाद में हम प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको हटा सकते हो, ये आपसे नहीं पूछने वाले वो, ठीक है, मॉड्यूलो को, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। वहाँ पे लिखा हुआ है L to R, ठीक है। इसका मतलब है ये होता है आपका लेफ्ट साइड और ये होता है आपका राइट साइड। हमको जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको स्कैन करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट, ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट। हम कहाँ से स्कैन करेंगे, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि यहीं पे एसोसिएटिविटी मेरी होती राइट टू लेफ्ट तो सबसे पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता, ये बात आप याद रखना। अब आप ये मत बोलना कि चाहे ब्रैकेट को इधर से सॉल्व करो या इधर से सॉल्व करो, इसका एक ही मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि मैं और डेप्थ में जाऊँ और कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर कैलकुलेटर्स होते हैं उनको सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो आप गलत आंसर कर लोगे। ये एसोसिएटिविटी जो होती है आपका एक बेसिक है। यदि आप कंपाइलर पढ़ोगे कभी, जो एक कंपाइलर सब्जेक्ट होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल कैलकुलेटर्स होते हैं जिनको हम साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रिसर्च के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे इनका बहुत महत्व होता है कि आप कौन से ब्रैकेट को किधर से सॉल्व कर रहे हो। देखो यही आपका एक एक्सेप्शन है कि जो पावर होता है इसको हमको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, अदरवाइज सबको लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, अब देखो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, ठीक है। अब देखो हम नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे क्या कहीं पे पावर है, पावर तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है, छोड़ दो। अब देखो आगे आओ, इनटू डिवाइड मॉड्यूलो, इनमें से कोई गिवन है तो हमको इनटू गिवन है। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पे आप अगर राइट से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 10 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। अब देखो नीचे आते हैं प्लस माइनस, अब देखो माइनस कहीं पे है नहीं, प्लस ही है, तो इधर को लेफ्ट, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस प्लस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 13। उसके बाद इस प्लस को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 7 को तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अब देखो आप बोलोगे कि प्लस को इधर से सॉल्व करो या इधर से सॉल्व करो, एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ या फिर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप इनको डेप्थ में पढ़ोगे तो इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो रूल्स हैं ये कुछ ना कुछ मीनिंग या लॉजिक के हिसाब से ही बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी सॉल्व करो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऊपर से देखते हैं ब्रैकेट यहाँ पे कहीं है नहीं, भूल जाओ, पावर भी कहीं नहीं है, इनटू डिवाइड है। तो सबसे पहले इनटू डिवाइड है, हमको कहाँ से स्कैन करना है, लेफ्ट टू राइट, ये है 1 और ये है डिवाइड, ठीक है। हमको लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इनटू आता है और डिवाइड आता है, तो हमको लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। इनटू और डिवाइड दोनों की जो प्रायोरिटी है वो सेम है, आप देख सकते हो ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी सेम है, इनटू डिवाइड और मॉड्यूलो की प्रायोरिटी सेम है। मॉड्यूलो क्या होता है, लेटर से मैंने लिखा 13
मॉड 5, इसका मतलब क्या है, यदि मैं 13 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो ये जो रिमाइंडर है ये क्या होता है, 13 मॉड 5 इज नथिंग बट 3। जो रिमाइंडर होता है उसको हमको यहाँ पे लिखना होता है। यदि मैंने लिखा होता 7 मॉड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये जो परसेंटेज की तरह साइन है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 लिखा होता। तो अब देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया इनटू डिवाइड की और जो मॉडुलो है उनकी जो प्रायोरिटी है सेम है। अब हमको स्कैन कहाँ से करना है, लेफ्ट टू राइट। अब इनटू यदि पहले आएगा तो इनटू को सॉल्व कर देंगे, और डिवाइड पहले आएगा तो डिवाइड को, और मॉडुलो तो मॉडुलो को। ठीक है, हमने देखा माइनस नहीं कर सकते, इनटू आया तो सबसे पहले इनटू को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 - 5 डिवाइड 5। ठीक है, अब देखो दोबारा से लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। हमने देखा कि हमको डिवाइड मिलता है, या फिर आप डायरेक्टली देख लो कि डिवाइड है, हाँ है, तो डिवाइड को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 5 / 5 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10 - 1, आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब हम इन रूल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को गलत कर सकते हो। ठीक है, गलत करने की जो पॉसिबिलिटी है वो अभी आप चेक कर लेना। ठीक है, लेटर से मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 पावर 3 पावर 2 इस तरीके से, और यहाँ पे +7 × 6। ठीक है, यदि आपको ये रूल्स नहीं पता तो आप क्या करोगे, लेटर से मैंने यदि पहले इनको सॉल्व कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पावर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 क्या होता है 8 पावर 2 प्लस, यदि आपने इसको अब सॉल्व कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8 8 जा कितना होता है, सॉरी 8 पावर 2 क्या होता है 64, राइट। 64 + 42, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 2 6, और ये 6 4 कितना होता है 100 106। लेकिन ये क्या है गलत, अभी हमको नहीं पता गलत है या सही है। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखो, क्या ब्रैकेट है, कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है। अब देखो पावर है कहीं पे, जी हाँ पावर है, और हमें पता है कि जो पावर होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली पावर को सॉल्व करेंगे जो राइट में है। ठीक है, स्कैन कहाँ से करना है, राइट से। अब देखो आप बोलोगे कि अभी तक तो हमने लेफ्ट से स्कैन किया था, यहाँ पे राइट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बार पहले पावर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यदि पावर है तो हम राइट से स्कैन करेंगे, यदि पावर नहीं है तो फिर हम लेफ्ट से स्कैन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर गिवन है, तो हम इधर से स्कैन करेंगे और देखेंगे कि पहली पावर हमको ये मिलती है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2, 3 क्या पावर 2 कितना होता है आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 9 + 7 × 6। अब देखो राइट टू लेफ्ट आएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि एक ही पावर बचा है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2⁹9। ठीक है, 2⁹9 का मतलब होता है आपका 512। ठीक है, ये होता है आपका 512 + 7 × 6। अब आप देख सकते हो इंटू और प्लस है, हमें पता है। और सबके लिए यदि पावर को हटा दें तो लेफ्ट टू राइट ही स्कैन करते हैं। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सबसे पहले इंटू या डिवाइड और मॉडुलो को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखा इंटू मिला हमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 42, 512 + 42। अब देखो प्लस है तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कितना आंसर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखना यदि पावर है तो हमको राइट से स्कैन करना है, यदि आप लेफ्ट से स्कैन करोगे तो हो सकता है कि आप पहले इसको सॉल्व कर दोगे। ये क्या हो जाएगा 8 का पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 64, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 42। तो इस तरीके से गलत होगा, आपको पावर के लिए इधर से स्कैन करना है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि जो टेबल है कितना इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 + 9 डिवाइड 9 + 5 × 2 - 7। इसको हमको सॉल्व करना है। हम देख सकते हैं ना ही यहाँ पे ब्रैकेट है और ना ही पावर है, तो इन दोनों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है इनमें से है और हमको लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, हमको कहाँ से कहाँ जाना है, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पावर कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर से सॉल्व करना है, और सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइड या इंटू को। इनकी जो प्रायोरिटी है इंटू और डिवाइड की या मॉडुलो की, वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, इंटू, डिवाइड या मॉडुलो को। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, ये होता है आपका लेफ्ट साइड और ये
अब हम इसको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे। आपको पता है ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। सबसे पहले हम इधर से स्कैन करेंगे। हमको पता है कि यहाँ पे ब्रैकेट और पावर है नहीं, तो इनटू डिवाइड मॉड्यूलो में से जो भी पहले दिखेगा लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, जो भी पहले दिखेगा हम उसको सॉल्व कर देंगे, चाहे वो इनटू हो, डिवाइड हो या मॉड्यूलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हमको डिवाइड पहले दिखा तो हम इस डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। आगे जाने से पहले हमको पहले इस डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 8 + 9 डिवाइड बाई 9 क्या होता है 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 5 × 2 - 7। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हमको एक इंटू मिलता है। सबसे पहले हम इस इंटू को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि डिवाइड या मॉड्यूलो बचा नहीं है, ठीक है। इंटू बचा है तो हम पहले इस इंटू को सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 8 + 5 2 कितना होता है 1 + 5 2 हो गया आपका 10 - 7, ठीक है। अब देखो आपके पास में प्लस और माइनस है। अब आपको कहाँ से सॉल्व करना है, आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट ही जाना है। अब आप बोलोगे कि यदि मैं पहले इसको सॉल्व करूँ, लेटर से आप पहले इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और ये क्या हो जाएगा फिर आपका 9। 3 + 9 क्या होता है आपका 12। अब देखो यदि मैं इधर से सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 8 और 1 9 और 9 और 10 कितना होता है 19 में से जब मैं 7 को माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हो इसको मैं चाहे इधर से सॉल्व करूं या इधर से सॉल्व करूं, एक ही बात है। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों तरीके से सॉल्व करो और आंसर आपका सेम आए। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स है कर्ली ब्रैकेट्स, इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद यदि कोई पावर है उसको, फिर इनटू डिवाइड और मॉड्यूलो, उसके बाद प्लस माइनस। तो देखो ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है, तो फिर हम पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तभी ये ब्रैकेट सॉल्व हो पाएगा। अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखो हम यहाँ पे पावर तो कहीं नज़र नहीं आता, ठीक है। तो अब हमको इनटू डिवाइड है तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले जो भी मिलता है इनटू या डिवाइड में से उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मिलता है 15 × 32। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 × 2 = 30 0 3 एंड 15 3 = 45 और 3 कितना होता है आपका 48, ठीक है। 480 हो जाएगा डिवाइड 2 × 5। अब देखो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 240 × 5, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 75 है और ये ब्रैकेट्स है, ये एज इट इज है, और यहाँ पे 75 और डिवाइड 75, ये क्या हो जाएगा आपका 0 और 5 4 = 20 0 2 कैरी एंड 5 2 = 10 और 2 12, राइट। और यहाँ पे क्या है हमारे पास डिवाइड 75। अब आप चाहो तो इसको ब्रेक यानी कि जो ब्रैकेट्स है इसको हटा सकते हो यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 75। तो 1200 डिवाइड बाय 7, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका आप इसको 5 से काट सकते हो या फिर जो आपकी मर्जी, या आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 16, ठीक है। आप देख सकते हो 16 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 × ब्रैकेट्स के अंदर 2 × 3⁴ डिवाइड बाय 6 + 7 - 8। मैंने अभी आपको पहले बताया था लेटर से। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है ब्रैकेट्स की, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे देखो 2 × 3⁴, तो 3 पावर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और आप देख सकते हो यदि मैं पावर को सॉल्व नहीं करूँगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3⁴ कितना होता है 81, ठीक है। 5 × 2 × 81 डिवाइड 6 + 7 - 8। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 162 डिवाइड 6 + 7 - 8, ठीक है। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 = 10 0 और 5 6 = 30 और 1, ठीक है, और कैरी का, और 5 1 = 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड 6 + 7 - 8। अब देखो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 6 से तो ये कितने टाइम जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाना है और इनटू आता है तो इनटू को पहले सॉल्व करेंगे और डिवाइड आता है तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस को, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 6 1 = 6 और 3 और 30, तो 6 5 = 30 + 7 - 8। अब देखो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाना है, प्लस पहले आया या माइनस पहले आया उसको सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 142 - 8। आप देख सकते हो ये हो जाएगा आपका
134। आंसर क्या हो जाएगा आपका 134। लेकिन यदि आप ये जो ऑर्डर्स है इसको चेंज कर दोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत आए। ठीक है, कैसे हो सकता है? लेट अस से मैंने सबसे पहले इसको देखो, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इतना तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 162 डिवाइड 6 प्लस 7 माइनस 8। लेटर से आपने इसको ऐड किया, ये कितना हो जाता है 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 5 इंटू 162 डिवाइड 13 माइनस 8। अब आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, ये क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 5 इंटू 162 डिवाइड 5, तो 5 से 5 कैंसल, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा 5 इंटू 162 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 5 क्या बचेगा 162 बचेगा, जो कि गलत है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रूल्स हैं इनको आप फॉलो करो। अब आप देख सकते हो कहीं कहीं पे क्या है कि आप चाहो तो यदि इस डिवाइड को पहले कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि जो बॉडमास रूल है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपके साथ डील नहीं करता है, एक प्योर मैथमेटिक्स होता है। लेकिन जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं आपको कंप्यूटर कैलकुलेटर हो या फिर मैथमेटिक्स कैलकुलेटर हो, किसी भी तरीके के जो कैलकुलेटर्स हैं, डिजिटल हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, उन सब पे ये जो रूल्स हैं लागू होते हैं। ठीक है, आप इन रूल्स को फॉलो करके किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो और आसानी से 2.5 मार्क्स आ सकते हैं आपके। जैसे कि आपने देखा होगा 2019 में एक 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ी ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो हमारा CSET कोर्स है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।